देखिए प्रश्न वाली 1.1 के 6 सवाल मैंने आपको करा दिए थे। आज मैं आपको 7वां सवाल बता रहा हूं। देखिए 7वां सवाल क्या है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, ये मायावी वर्ग दिए गए हैं, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। हमें दो सवाल दिए गए, दो मायावी वर्ग दिए गए, 1 और 2। इन दोनों में हमें पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग और विकर्णों का योग अगर समान आता है तो वह वर्ग मायावी वर्ग होगा, अगर अलग अलग आता है तो वह मायावी वर्ग नहीं होगा। जैसे ये तो हैं पंक्ति और ये हैं स्तंभ। ठीक है बेटा, पहला हल करते हैं। प्रथम पंक्ति का योग, प्रथम पंक्ति का योग 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 5, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, प्लस का माइनस से करेंगे माइनस के 4, तो क्या आ जाएगा बेटा 0। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति कौन सी है, -5 प्लस -2 प्लस 7। कहने का मतलब -5 -2 प्लस 7। समझ में आ रहा है, प्लस और माइनस है तो माइनस आता है, तो कहने का मतलब माइनस के साथ और प्लस के साथ क्या आएगा 0। तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति का योग 0 + 3 + -3। कहने का मतलब 0 + 3 -3 बराबर क्या आएगा 0। अब देखिए तीनों पंक्तियों का योग तो 0 0 आया। अब हम तीनों स्तंभों का योग निकालेंगे। तो देखिए दूसरा स्टेप, प्रथम स्तंभ का योग, स्तंभ का योग। तो देखिए 5 + -5 + 0, तो कहने का मतलब 5 - 5 + 0 बराबर 0 आएगा। दूसरे स्तंभ का योग, दूसरे स्तंभ का योग क्या हो जाएगा -1 प्लस -2 प्लस के 3। कहने का मतलब -1 -2 प्लस 3 0 आ गया। तीसरे स्तंभ का योग, तीसरे स्तंभ का योग क्या होगा -4 + 7 प्लस के -3। तो कहने का मतलब -4 + 7 -3, तो माइनस के साथ और प्लस के साथ भी क्या आ गया 0। यहां तक समझ में आ गया। अब हम विकर्णों का योग करेंगे। एक विकर्ण तो ये है, एक विकर्ण ये। तो देखिए प्रथम विकर्ण का योग, प्रथम विकर्ण का योग, प्रथम विकर्ण का योग कौन सा है, जैसे 5 -2 प्लस -2 प्लस माइनस के 3। कहने का मतलब 5 - 2 -3, 5 - 5 बराबर 0। दूसरे विकर्ण का योग,
दूसरे विकर्ण का योग क्या है, ये आएगा -4 प्लस -2 प्लस 0। कहने का मतलब -4 और -2 प्लस 0 बराबर -6। तो देखिए ये अलग अलग है। कहने का मतलब प्रथम विकर्ण का योग 0 आया, दूसरे विकर्ण का योग 0 नहीं है, क्या है, -6 है। कहने का मतलब फर्स्ट मायावी वर्ग नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा करते हैं, सेकेंड। वही प्रक्रिया, प्रथम पंक्ति का योग, प्रथम पंक्ति का योग करेंगे 1 प्लस -10 प्लस 0। कहने का मतलब 1 - 10 प्लस 0 बराबर -9। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति का योग क्या है, -4 -3 प्लस -2। कहने का मतलब -4 -3 -2, तो कहने का मतलब -9 हो गए। ऐसे ही हम तीसरी पंक्ति का योग निकालेंगे। तीसरी पंक्ति का योग क्या आएगा, -6 प्लस 4 प्लस -7। कहने का मतलब -6 प्लस 4 -7, तो -13 प्लस 4 -9 बच गए। अब देखिए पंक्तियों का तो तीनों का योग -9 आता है। अब हम तीनों स्तंभों का योग निकालेंगे। प्रथम स्तंभ का योग, स्तंभ का योग, तो देखिए 1 प्लस -4 और -6, तो ये हो जाएगा 1 - 4 - 6, 1 - 10 बराबर -9। दूसरे स्तंभ का योग, दूसरे स्तंभ का योग क्या हो जाएगा, -10 प्लस -3 प्लस 4। कहने का मतलब -10 -3 प्लस 4 -13 प्लस 4 -9। तीसरे स्तंभ का योग, तीसरे स्तंभ कौन सा है, 0 प्लस -2 प्लस -7। कहने का मतलब 0 -2 -7 -9। तीनों स्तंभों का भी योग -9 आता है। अब देखिए दोनों विकर्णों का निकालेंगे। तो प्रथम विकर्ण का योग, प्रथम विकर्ण कौन कौन सा है, 1 प्लस -3 और प्लस के -7। कहने का मतलब 1 - 3 - 7, 1 - 10 बराबर -9। दूसरे विकर्ण का योग, दूसरे विकर्ण का योग, एक विकर्ण तो ये है, दूसरा विकर्ण ये है, क्या हो जाएगा, 0 प्लस -3 प्लस -6। कहने का मतलब 0 -3 -6 -9। देखिए तीनों पंक्तियों का योग -9 आया, तीनों स्तंभों का योग 9 आया और दोनों विकर्णों का योग 9 आया। यह जो वर्ग दिया गया है यह मायावी वर्ग है।
सेकंड मायावी वर्ग जो है, इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए बेटे, अब वो आपको सवाल नंबर 8 बताया जा रहा है। स्मॉल ए और स्मॉल बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। कहने का मतलब हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है और दोनों पक्षों में मान रखना है। अगर दोनों पक्षों का मान समान आता है, कहने का मतलब दायां पक्ष का मान समान आता है, बाएं पक्ष का मान समान आता है, तो सत्यापन हो जाएगा। अगर मान अलग अलग आता है तो सत्यापन नहीं होगा। इसको किस तरीके से करेंगे? इसमें आपको 4 सवाल दिए गए हैं, मैं आपको 2 सवाल समझाऊंगा, 2 आपको करने। देखिए पहला सवाल कैसे हल करेंगे। हमें दिया गया है a माइनस बी इजकल टू ए प्लस बी। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, जिसे हम एल एच एस और इसे आर एच एस कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा है? राइट हैंड साइड। तो देखिए हमें ए की वैल्यू दी गई है 21 और बी की वैल्यू दी गई है 18। हम LHS का मान निकालेंगे। LHS क्या है? a माइनस के b। कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस 18। कहने का मतलब 21 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 18। तो ये क्या हो जाएगा? 39। और अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। RHS क्या है? a प्लस बी। a की वैल्यू 21, b की वैल्यू 18, तो वो कितना मान हो गया? 39। कहने का मतलब LHS बराबर RHS। ये सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि a माइनस b बराबर a प्लस b। आप लोगों की समझ में आ गया। अब आपको मैं सेकंड और समझा रहा हूं, थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। सेकंड देखिए, a बराबर कितना? 11, b बराबर कितना? 125। तो देखिए a माइनस b बराबर a प्लस b। ये LHS है और ये RHS। LHS लेकर चलते हैं। a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस 125। कहने का मतलब 11 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 125। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 136। LHS की वैल्यू क्या आ गई? 136। ऐसे ही हम RHS निकालेंगे। RHS का मान क्या है? a प्लस b। अब a की और b की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 11, b की वैल्यू कितनी है? 125। कहने का मतलब 136। LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। ये भी मान 136 है, ये भी मान 136 है, तो LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया a माइनस b बराबर a प्लस b। और जो 2 सवाल और दिए गए हैं थर्ड और फोर्थ, इनको आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। धन्यवाद।